सोचिए, आसमान से आग बरस रही है। देखो, ये रेत का समंदर कितना बड़ा है, सूरज जैसे सीधे आग बरसा रहा हो। रेगिस्तान की तपती रेत पैरों को झुलसा रही है। पानी कम, सफर लंबा, और सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रोमन सल्तनत। फिर भी 30,000 लोग उठ खड़े होते हैं, अपने घर, कारोबार, बागत सब कुछ छोड़कर। क्यों? किस यकीन ने उन्हें इस धधकते हुए सहारा में निकलने पर मजबूर कर दिया? यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह ईमान, कुर्बानी और सच्चाई का सबसे बड़ा इम्तिहान था। नो हिस्ट्री, मदीना मुनव्वरा। खबर आई कि शाम सीरिया की जानिब रोमन सल्तनत फौज जमा कर रही है। अरब के कबीलों में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग फुसफुसा रहे थे, रोमन हमला कर सकते हैं। मस्जिद नबवी में सहाबा किराम जमा थे। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। चेहरा मुबारक गंभीर था, मगर आंखों में यकीन की रोशनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तबूक की तरफ निकलेंगे। यह ऐलान सुनते ही माहौल बदल गया। दूरी बहुत लंबी, मौसम शदीद गर्मी, वक्त जब खजूरें पक चुकी थीं और लोग आराम चाहते थे। यह जंग तलवारों से पहले नफ्स के खिलाफ थी। कुछ सहाबा के चेहरों पर जोश था, या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं। लेकिन मुनाफिकीन ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। इतनी गर्मी में निकलना मुनासिब नहीं। रोमन बहुत ताकतवर हैं, मगर सच्चे मोमिनों के लिए एक ही बात काफी थी, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म। फिर मस्जिद में ऐलान हुआ, जो अल्लाह की राह में खर्च कर सकता है पेश करे। सबसे पहले खड़े हुए हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु। उन्होंने 300 ऊंट पूरे सामान के साथ पेश किए, फिर 1000 दीनार सोना, और फिर और भी माल। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, आज के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं देगा। मस्जिद में तकबीर गूंज उठी। फिर खड़े हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो अपना सारा घर का सामान ले आए। पूछा गया, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल। यह सुनकर दिल कांप उठे। फिर आए हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु। उन्होंने आधा माल पेश किया। दिल में ख्वाहिश थी कि आज अबू बकर से आगे निकल जाएं, मगर फिर भी सिद्दीक ए अकबर आगे रहे। कुछ गरीब सहाबा भी आए, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें भी साथ ले चलिए। लेकिन सवारी कम थी, जगह नहीं थी। वो लौट गए आंसू बहाते हुए, दिल में अफसोस कि काश वो भी इस सफर में शामिल होते। आखिरकार कर तैयार हुआ। इतना बड़ा लश्कर पहले कभी जमा नहीं हुआ था, मगर हालत आसान नहीं थे। तीन लोग एक ऊंट पर बारी बारी सवार होते, कभी पैदल चलते, कभी धूप में रुकते। हवा गर्म, रेत तपती हुई, होंठ सूखे हुए। इसलिए इस सफर को कहा गया गजवा उसरा, यानी तंगी और मुश्किल का सफर। एक दिन पानी खत्म हो गया, लोग परेशान हो उठे। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। कुछ ही देर में बादल आए, हल्की बारिश हुई। लोगों ने पानी जमा किया, दिलों में यकीन और मजबूत हो गया। सफर जारी रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उसी गर्मी में थे। कोई अलग साया नहीं, कोई खास आराम नहीं। आप अपने साहबा का हाल पूछते, हौसला बढ़ाते, सब्र की तालीम देते। रात को जब रेगिस्तान ठंडा होता, कुछ सहाबा इबादत में खड़े हो जाते। आसमान पर तारे चमकते और जमीन पर ईमान की रोशनी। जितना लश्कर आगे बढ़ता, उतनी खबरें फैलती। रोमन को अंदाजा था कि शायद कुछ 100 लोग आएंगे,
मगर यहाँ तो 30,000 लोग का इत्तेहाद था। आखिरकार तबूक की सरहद नजर आई। लोगों ने डेरा डाला। सबकी निगाहें दूर तक टिकी थीं, लेकिन सामने कोई रोमन फौज नहीं थी। ना तलवारों की चमक, ना घोड़ों की टाप। अल्लाह ने दुश्मन के दिलों में हैबत डाल दी। मगर असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि यह जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिलों के अंदर भी लड़ी जानी थी। तबूक की सरहद पर करीब 20 दिन कयाम के बाद जब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा लौटे तो शहर में अलग ही माहौल था। जंग में तलवारें नहीं टकराईं, लेकिन दिलों का पर्दा जरूर खुल गया। मुनाफिकीन जो पीछे रह गए थे अब एक एक करके हाजिर होने लगे। कोई बहाना बनाता, कोई बीमारी का जिक्र करता, कोई घर की मजबूरी बताता। वो कस्में खाते, या रसूल अल्लाह, हमारा इरादा जाने का था, हालात ने रोक दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जाहिरी बहाने कबूल कर लेते और उनके दिल का मामला अल्लाह पर छोड़ देते। लेकिन 3 नाम ऐसे थे जिन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया। पहले थे हजरत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे हजरत हिलाल इब्न उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे हजरत मुरारा इब्न रबी रज़ियल्लाहु अन्हु। जब ये तीनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए तो माहौल में सन्नाटा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम क्यों पीछे रह गए? हजरत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं किसी दुनिया वाले के सामने होता तो बहाना बना लेता, मगर आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता। मेरे पास कोई उज्जर नहीं था, मुझसे कोताही हुई। यह सुनकर दिल कांप उठते हैं। झूठ बोलते तो बच जाते, मगर उन्होंने सच्चाई चुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके बारे में फैसला अल्लाह करेगा। और फिर शुरू हुआ 50 दिन का इम्तिहान। हुक्म आया, कोई इन तीनों से बात नहीं करेगा। पूरा मदीना जो कल तक अपना था आज खामोश हो गया। हजरत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं बाजार से गुजरता, लोग नजरें फेर लेते, मस्जिद में सलाम करता, जवाब नहीं मिलता। सोचिए, जिनके साथ आपने नमाजें पढ़ी, जिनके साथ जंगें लड़ी, वही आज खामोश हैं। 40 दिन गुजर गए। फिर एक और हुक्म आया, इनकी बीवियां भी अलग हो जाएं। अब तन्हाई और गहरी हो गई। हजरत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जमीन अपनी सारी वसअत के बावजूद मुझ पर तंग हो गई थी। एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। शाम के बाद एक खत आया रोमन बादशाह की तरफ से। उसमें लिखा था, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया है। हमारे पास आ जाओ, हम इज्जत देंगे। यह एक और इम्तिहान था। अगर दिल कमजोर होता तो शायद बहक जाता, लेकिन हजरत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने वह खत आग में डाल दिया। उन्होंने कहा, यह भी एक आजमाइश है। 50वां दिन, फज्र का वक्त। हजरत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर की छत पर बैठे थे, दिल भारी, आंखें नम। अचानक दूर से एक आवाज आई, ए काब इब्न मालिक, खुशखबरी। एक सहाबी दौड़ते हुए आ रहे थे, चेहरे पर मुस्कान। अल्लाह ने इन तीनों की तौबा कबूल कर ली थी। हजरत काब रज़ियल्लाहु अन्हु सजदे में गिर पड़े, आंसू रुक नहीं रहे थे। पूरा मदीना खुशियों से भर गया। लोग दौड़ते हुए आए, गले मिले, मुबारकबाद दी। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर रौनक थी। आपने फरमाया, आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे बेहतर दिन है, जिस दिन से तुम्हारी माँ ने तुम्हें जना। यह सिर्फ 3 लोगों की जीत नहीं थी, यह सच्चाई की जीत थी। गजवा तबूक ने सिखाया, मुश्किल हालात ईमान की पहचान कराते हैं। कुर्बानी से पहले नीयत की सफाई जरूरी है। झूठ आसान रास्ता है, मगर सच्चाई कामयाबी देती है। अल्लाह देर करता है, मगर अंधेर नहीं। तबूक की जंग में बड़ी तलवारें नहीं टकराईं, मगर दिलों का पर्दा जरूर उठा। मुनाफिकत बेनकाब हुई, सच्चाई सर बुलंद हुई।
और उम्मत पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकली। जब भी हालात सख्त हों, जब रास्ता लंबा लगे, जब लोग साथ छोड़ दें, तब याद रखो 50 दिन का सब्र एक पल की खुशखबरी में बदल सकता है। यही है गजवा तबूक का पैगाम।